हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका एजुकेटर आदर्श राज और मैं लेके आया हूं लेसन नंबर 6। हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ओम्स लॉ। दिस इज द हैरी पॉटर हैविंग द मैजिकल स्टिक एंड यू हैव द मैजिकल क्लिक। सब्सक्राइब द चैनल नाउ एंड हिट द लाइक बटन एंड द बेल आइकॉन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन के साथ। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को रोकने का काम करता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो चलते हैं तो वो आयंस और एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। तो जब वो कोलाइड करते हैं तो उससे एक अपोजिशन प्रोड्यूस होती है और उस अपोजिशन की वजह से रेजिस्टेंस आता है। जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है ये भी हमने देखा था। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल यानी रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है द लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वायर का वैसे वैसे रेजिस्टेंस बच्चों कम होगा। और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर से रिलेशन पे पूरी एक अलग वीडियो होगी, उसका इंतजार करिए और 100% एक क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया रो एल बाई ए। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो ऊपर आप आई कार्ड पे जाइए और आपको मिलेगा लिंक प्रीवियस लेसन का, उसे देखिए, आ जाएगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ के बारे में कि ये बेसिक भी नहीं है, डेरिवेबल भी नहीं है, सिर्फ एक इंपेरिकल फॉर्मूला है। और करंट का जो रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ और कंडक्टिविटी के साथ, कंडक्टेंस के साथ रेजिस्टेंस का रेशो, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़े बच्चों। कंडक्टेंस। कंडक्टेंस है द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स या महो। इसे हम सीमेन भी कहते हैं। ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला M-1 L-2 T3A2। अब आपको लगेगा ये तो इजी बात है, तो आप जरा कंडक्टेंस का डायमेंशन निकाल के देखिए, आपको 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा डायमेंशन निकालने में, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन पे फोकस करना चाहिए, इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ की? पहली चीज, ओम्स लॉ हैज बीन फाउंड वैलिड ओवर ए लार्ज क्लास ऑफ मटेरियल्स बट देर आर मटेरियल्स जिनके ऊपर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। इसका मतलब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट लीनियरली वेरी नहीं करता है, सो प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन होल्ड नहीं करता है। इसे हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। So the deviation broadly are one or more for the following types. सबसे पहला V ceases to be proportional to I and the relation between V and I, इनका रिलेशन चेंज हो जाता है। तो रिलेशन क्या आएगा और कैसे मटेरियल्स हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। नाउ इफ इज द I is the current for a certain potential difference, then reversing the direction of the potential difference, keeping its magnitude fixed, does not produce a current of the same magnitude as I in the opposite direction। है ना। देखिए, तो अब ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो ये क्या बता रहा है। V वर्सेस I का ग्राफ है। तो यहाँ पे डैश लाइन जो है ये तो प्रोपोर्शनैलिटी शो कर रहा है ओम्स लॉ की। तो अगर आपसे ओम्स लॉ का ग्राफ पूछेगा तो V वर्सेस I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो यहाँ पे डैश लाइन से दिखाया गया है। लेकिन ये जो सॉलिड लाइन है जहां पे हल्का सा वोल्टेज की तरफ टिल्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ये गुड कंडक्टर का ग्राफ है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गुड कंडक्टर का ग्राफ, तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है ना वो हल्का सा टिल्ट हो जाता है, ये याद रख लेना। ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये गुड कंडक्टर का ग्राफ है। अब देखिए बेटा, V और I का रिलेशन यूनिक नहीं है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ऐसा हो सकता है। तो मटेरियल सेंस डिवाइस नॉट ओबेइंग द ओम्स लॉ आर एक्चुअली वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बहुत जगह पे यूज होते हैं। इन मटेरियल्स को क्या कहते हैं आपको पता है? देखते हैं। Ohm's law is valid only for linear conductors in which V-I ratio is constant such as metals। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, at constant temperature for a given dimension of a conductor the extent of electric current through a conductor is, ठीक है, to the potential difference
अप्लाइड अक्रॉस, ऑब्वियसली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने देख लिया है। अब देखिए ओम्स लॉ के बेसिस पे मटेरियल्स को और कंडक्टर्स को हमने कैटेगराइज किया है। पहले है ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले, वो है ओमिक कंडक्टर। सो द सब्सटेंसेस व्हिच ओबेज द ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, उन्हें हम कहते हैं मेटल्स। उनके लिए ग्राफ क्या आता है, V वर्सेस I का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यहां पे एक कैच है, क्या कैच है बेटा, कि कई बार पेपर्स में एग्जाम्स में ग्राफ I वर्सेस V का दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि जब V वर्सेस I का ग्राफ हम बनाते हैं तो आपको टेन थीटा से जो स्लोप मिलता है वो आपको देता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, लेकिन जब I और V का ग्राफ दिया जाता है, इसको उल्टा कर दिया तो आपको टेन थीटा दे देगा कंडक्टेंस। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार ये गेम खेला है नीट ने, उल्टा दे देता है। तो याद है मैंने दो क्वेश्चन बताया था, M1 और M2 मेटल, पिछला क्वेश्चन पिछले लेक्चर में, जिसने नहीं देखा है देखे, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो वहां पे मेटल 1 जो था वो बैड था, मेटल 2 बेटर कंडक्टर था, लेकिन जब I वर्सेस V का दे देंगे तो मेटल 2 गुड कंडक्टर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये डिपेंड कर जाता है। ऐसे ही नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करेंगे तो लीनियरली करंट नहीं वेरी करेगी। जैसे एग्जांपल है थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर एक नॉन ओमिक डिवाइस है। अब थर्मिस्टर के लिए अगर आप देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना। अब आपको चार ग्राफ दे देगा, पूछेगा थर्मिस्टर के लिए कौन सा ग्राफ है, I वर्सेस V। प्योरली कंपटीशन पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सीबीएसई सुबीएसई के लिए ये सब क्वेश्चन, तो ये ग्राफ नहीं पूछेगा थर्मिस्टर का, लेकिन नीट, मैंने टॉपिक का नाम डाला है नीट, लोग डाल लेते हैं हेडिंग नीट और पढ़ाते हैं सीबीएसई का टॉपिक सिंपल V इज इक्वल टू आई आर, वो नहीं पूछेगा नीट। कंपटीशन डेली बढ़ता जा रहा है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट नॉन ओमिक होते हैं, थर्मोआयनिक वॉल्व्स, थर्मिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर्स, ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इन सब के ग्राफ होते हैं, आपसे किसी का भी ग्राफ पूछा जा सकता है कंपटीशन में। ये थर्मिस्टर का ग्राफ है। डायोड का ग्राफ, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। डायोड क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर है ना। सेमीकंडक्टर का पी एन जंक्शन देखा था, तो पी एन जंक्शन से हम डायोड बनाते हैं ना, तो वो डायोड का ग्राफ ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखो। ठीक है, ये किसका है, गैलीलियम आर्सेनाइड, ये आपका एक सेमीकंडक्टर है, उसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो देख लो लीनियर नहीं है, V और I के साथ लीनियर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलीलियम आर्सेनाइड का ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है जहां तक मुझे ध्यान है, तो ये पूछा जा सकता है सीधे उठा के आपसे ग्राफ। ठीक है, तो ये देखिए नॉन लीनियर रीजन, आपने सोचा था कभी कि नॉन नेगेटिव रेजिस्टेंस भी होता है, ये देखो नेगेटिव रेजिस्टेंस की कंडीशन है। आपसे पूछी जा सकती है पेपर में कि ये गैलीलियम आर्सेनाइड का वेरिएशन है, बताओ यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस की कंडीशन। आपने पूरी फिजिक्स में कहीं नेगेटिव रेजिस्टेंस पढ़ा है? नहीं, यहाँ पे है। इसीलिए ये एक्सेप्शनल टॉपिक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आप समझो इस चीज को। ये देखो वैक्यूम ट्यूब का कर्व, मैंने आपको सबका कर्व दे दिया है, इसमें आपको याद रखना है। आगे बढ़े, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, बिना ऑप्शन दिए आंसर बताएं। आंसर है ओमिक कंडक्टर्स, तो ऑब्वियसली ओमिक कंडक्टर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओमिक कंडक्टर। The resistance of a conductor is inversely proportional to the length, directly proportional to the square of the radius, inversely proportional to the square of the radius and directly proportional to the square root of the length। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, inversely proportional to the square of the radius, because resistance is inversely proportional to the area and area is directly proportional to r square and r is directly proportional to diameter। so इससे related कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, सो रेजिस्टेंस is directly proportional to length, resistance inversely proportional to area, resistance directly proportional to temperature if the case is of conductors। यहाँ पे मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अगर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होगा, चलो बता ही देता हूँ, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो मजा आया लेक्चर में, मजा आया तो आप चैनल को भी दीजिए मजा और सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। लेके आऊंगा जल्दी अगला लेसन जो मचा देगा तहलका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी।